जय माता की दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल टी सीरीज भक्ति भजन में। पूजा करने के तुरंत बाद दोस्तों कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपको नहीं करने चाहिए, क्योंकि पूजा करना फिर व्यर्थ हो जाता है। ऐसे आज आपको मैं 5 कार्य बताऊंगी जो आप भूलकर भी मत करना पूजा करने के बाद, क्योंकि दोस्तों जो पूजा करने से ऊर्जा प्राप्त होती है वो ऊर्जा व्यर्थ हो जाएगी अगर आप ये कुछ कार्य कुछ गलती ऐसी कर देते हो, क्योंकि जब तक वो ऊर्जा आपके शरीर में समाहित नहीं होगी तब तक उसका आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप पूजा करने के बाद में ये गलतियां कर देते हैं तो बंद कर दीजिए। मैं बताऊंगी आपको सारी एक एक बात। वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना दोस्तों, बारीकी से समझना कि दोस्तों पूजा करने के बाद में पूजा या फिर आप मंत्र जाप करते हो या फिर आप पाठ करते हो, चालीसा करते हो, कुछ भी भगवान से जुड़ी हुई कोई भी ऐसी चीज़ करते हो तो उससे क्या होता है, जो देवीय कृपा जो देवीय शक्ति होती है वो आपकी बॉडी के चारों तरफ राउंड राउंड घूमती रहती है। अगर आप कुछ गलती ऐसी कर देते हो तो वो आपके शरीर के अंदर एंटर नहीं कर पाएगी, आपका सारा फल जो है वो बेकार हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा होती है वो हमारे हाथों में होती है। हाथों से हम पूजा करते हैं, हाथों से हम मंत्र जाप करते हैं, हाथों से ही हम बाबा को भगवान को भोग लगाते हैं। जो भी कार्य होता है वो हाथों से ही करते हैं। और आपने देखा होगा जो भगत होते हैं, साधु संत होते हैं, या हमारे बड़े माता पिता या दादा दादी जो भी होते हैं, वो हमारे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हैं। वो इसीलिए ही क्योंकि हाथों में सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है देवीय। 5 गलतियां दोस्तों जानबूझकर तो कोई नहीं करता है, लेकिन अनजाने में आपसे भी हो सकती हैं वो गलतियां जो पूजा करने के बाद में नहीं करनी चाहिए। दोस्तों अब बात करने वाले हैं उन 5 गलतियों के बारे में जो जाने अनजाने आपसे हो जाती हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय माता की, हर हर महादेव लिख दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना दोस्तों, क्योंकि मैं हर रोज़ आपके लिए एक नई जानकारी, नई वीडियो लाती रहती हूँ। तो आइए बात कर लेते हैं आज के टॉपिक में। दोस्तों सबसे पहली गलती जो हो जाती है, जब आप पूजा करते हैं, चालीसा करते हैं या फिर मंत्र जाप करते हैं, आपको तुरंत आसन छोड़कर नहीं उठना है। ये सबसे पहली गलती है जो आपको नहीं करनी है। दोस्तों कम से भी कम 5 मिनट तक आपको आसन पर बैठे रहना है। तब तक आप भगवान से आई कांटेक्ट करते रहें। अपनी जो आपकी जो मन की बात है वो भगवान के सामने बताएं, भगवान को बताएं, या फिर मन ही मन बताएं या फिर बोल करके बताएं। भगवान से बातें करते रहें। 5 मिनट 7 मिनट के बाद आप आसन को माथे से चुचकार के और उठ जा सकते हैं। फिर दूसरी बात दोस्तों, कभी भी पूजा करने के तुरंत बाद आपको हाथ नहीं धोने हैं। अगला कारण दोस्तों, पूजा करने के बाद आपको तुरंत बाथरूम भी नहीं जाना है, क्योंकि दोस्तों जो देवी ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश की थी वो आपको वॉशरूम जाने से, बाथरूम के जरिए वो बाहर निकल जाती है। इस वजह से बाथरूम नहीं जाना चाहिए पूजा करने के तुरंत बाद, और न ही हाथ धोने चाहिए और न ही स्नान करना चाहिए। शुरू करने से पहले ही आपको अच्छे से नहा धो करके फ्रेश होकर के आपको बैठना चाहिए। पूजा करने के बाद आपको 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बिल्कुल ही चुपचाप रहना है। मौन जैसा आपको अपना व्रत कर लेना है। किसी से अपने आपको तेज स्वर में बात नहीं करनी है। लड़ाई झगड़ा तो बिल्कुल भी नहीं करना है। बिल्कुल जो बात आप अपने घर में अगर किसी को करना चाह रहे हो, कुछ बात बताना चाह रहे हो, किसी बारे में कोई बात करनी है, तो बहुत ही धीरे से, बहुत ही प्यार से उनको समझाएं कि ऐसे बात है, ऐसे बात है, वो समझ जाएंगे। क्योंकि दोस्तों जो आपने ऊर्जा वो केंद्रित की थी अपने शरीर के अंदर, वो आपके चिल्लाने से आपके जो शरीर के जो छिद्र होते हैं उनके जरिए वो सारी ऊर्जा बाहर निकल जाती है। तो इसलिए आपको तेज नहीं बोलना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है पूजा करने के तुरंत बाद। बाद में आप
तेज बोल सकते हो, कोई बात नहीं है। वैसे तो पूजा पाठ करने वाले इंसान को बहुत ही आराम से प्यार से ही बात करनी चाहिए हर टाइम। अब मैं मानती हूँ कि पूजा में कुछ ऐसे मंत्र जाप, कुछ ऐसी साधनाएं होती हैं, जैसे माता काली की हो गई, भैरव बाबा की हो गई, और कोई ग्रामीण देवता हैं जिनकी होती है। वे जो होता है उनका जो वो होता है प्रभाव होता है, वो थोड़ा गुस्सा उसमें आता है। साधक को जो साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, उसमें वो बहुत ज़्यादा गुस्सा उन्हें आता है। लेकिन अपने आप को जितना कंट्रोल करके आप रख सकते हो तो रखना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, पूजा करने के तुरंत बाद आपको किसी को भी कोई भी अपशब्द नहीं कहना है, क्योंकि अगर आप अपनी वाणी से किसी को भी अपशब्द कह दोगे तो वो सत्य होने के उसमें 100% चांस हो जाते हैं। हो सके तो जितना भी हो सके तो सबको आशीष दें, सबसे अच्छे से बात करें। किसी को भी अपशब्द अगर बोलोगे तो वो अगर सत्य हो जाएगा तो ये तो अगले जो सामने वाला जो इंसान है उसके लिए ठीक नहीं है, और आपके लिए भी बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकता। और दोस्तों, कभी भी किसी को कोई बद्दुआ आपको नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जो भगवान के अच्छे भगत होते हैं, भगवान के प्रिय होते हैं, वे बहुत ही सॉफ्ट हार्ट होता है उनका, इसलिए वो किसी का दुख भी नहीं देख सकते। तो इसलिए आप अपने मुख से ऐसी बातें कभी भी किसी को ना कहें कि उसमें आपको ही बाद में पछताना पड़े। क्योंकि दोस्तों, जब पूजा पाठ हम करते हैं, मंत्र जाप हम करते हैं, भोग प्रसाद हम देते हैं, ब्रह्मांड में जो सारा खेल है वो सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा का है। और ऊर्जा वे आपके पास तभी आपके साथ, आपकी हृदय में, आपकी आत्मा में समाएंगी जब आप उनसे पूजा पाठ करोगे, उन्हें भोग प्रसाद दोगे, मंत्र जाप करोगे, तभी वो आपके शरीर में, आपकी आत्मा में समाएंगी। और अगर आप कुछ भी इंसानी रूप में है तो कुछ भी किसी को भी उल्टा सीधा बोलने में 1 मिनट नहीं लगाता है। कोई भी कह देता है कि एक्सीडेंट होगा तेरी टांग टूट जाएगी, तेरा कुछ और हो जाएगा बुरा काम, ऐसी बातें बोल देते हैं तो वो तुरंत ही सच होने के उसमें चांस हो जाते हैं, तो फिर आपको भी बुरा लगेगा। तो इसलिए दोस्तों, बिल्कुल भी आपको किसी को भी कोई बद्दुआ, कोई ऐसे कड़वा वचन नहीं बोलना है। अगला दोस्तों जो लक्षण है, अगला जो कारण है वो ये है, कभी भी आपको अपने पैर किसी से नहीं छुआने हैं। हो सके तो उनको दूर से राम राम करने को कहें, दूर से ही उन्हें जो है अपनी ब्लेसिंग दे दें। दोस्तों, आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कल फिर मैं मिलूंगी आपको एक नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। कल फिर मैं आपको मिलूंगी एक नई वीडियो में, नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को जय माता की, जय माता की। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।